अंजलि शर्मा। स्वप्न क्या है? स्वप्न विज्ञान क्या है? कैसे किसी किसी व्यक्ति के स्वप्न हूबहू ठीक हो जाते हैं? कृपया इसका खुलासा करने का कष्ट करें। अंजलि, इलाहाबाद से। दो तरह के स्वप्न होते हैं। एक स्वप्न वो जो आपको ऊहापोह में मन चलता है, मन बोलता है, मन सोचता है। रात्रि को जो दृश्य दिखते हैं, एक तो इस तरह के उबड़ खाबड़ हलचल वाले स्वप्न होते हैं। उनका कोई अर्थ नहीं होता, वो मात्र आपकी मानसिक उलझनों के बताने वाले हैं कि आपका मन उलझा हुआ है। एक दूसरे तरह के स्वप्न होते हैं जब आप रात्रि में विश्राम करते हो। मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग मत जाना। अगर नींद अभी बाकी हो तो साथ में शर्त है मेरी, ब्रह्म मुहूर्त के इन लालची वक्तव्यों को सुनकर आप नींद को खराब मत कर लेना। नींद प्राकृतिक कृपा है। अलार्म लगा के अगर उठोगे सिर्फ इसीलिए 3:40 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा और हम उससे पहले उठ जाएं, तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। अतीत में इन प्रकांड पंडितों ने, तथा कथित प्रकांड पंडितों ने विश्व का बड़ा नुकसान किया है, और खास तौर से हिंदुस्तान का, क्योंकि हिंदुस्तान में ही ये सारी धारणाएं प्रचलित हैं। पहली तरह के स्वप्न मैंने आपको बताया। मन गड़बड़ में है, मन सोच रहा है, चिंताग्रस्त है, कोई मुसीबत आन पड़ी है, कुछ मसला है जो हल नहीं हो रहा, तो रात्रि को आपको नींद भी ठीक नहीं आएगी। और जब रात्रि में आपको नींद भी ठीक नहीं आएगी तो उसमें आने वाला स्वप्न व्यर्थ होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा, ऊट पटांग होगा। स्वप्न क्या है? सही स्वप्न क्या है? जब हम रात्रि को निर्बोझ होकर सो जाते हैं। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि कितनी भी उलझन हो, मैं ये सोचकर सोता था कि सुबह मैं नहीं उठूंगा, सब समाप्त करके सुबह उठना ही नहीं, बिस्तर में ही रह जाऊंगा, यह सोचकर तुम्हें सिखाने वाले लोग तो कहेंगे ऐसा सोच मत लेना, बिस्तर पर ही रह जाओगे। और मैं अब तक कभी बिस्तर पे नहीं रहा, तुम्हारे सामने बोल रहा हूं। सो गए हो तो जग जाना। और सदा ही सोच के सोया और पूर्ण भावों से सोच के सोया कि सुबह मैं नहीं उठूंगा, लेकिन उठा।
इसलिए मैं कहता हूं कि इन विचारों का कोई अर्थ नहीं, इन संकल्पों का कोई अर्थ नहीं जो आप बुद्धि के द्वारा पैदा करते हो। जब तुम सोचते हो कि सुबह मैं नहीं उठूंगा तो बिल्कुल मौत की तरह है। जैसे मौत को एक बार याद करते हैं तो एक बार मन ठहर जाता है, शमशान घाट में मन ठहर जाता है थोड़ी देर के लिए। बाहर आकर तो हम मूंगी मछली का भाव पता करने लग जाते हैं, लेकिन शमशान की उन घड़ियों में जब मुर्दा जल रहा होता है तो मन ठहर जाता है। रात्रि को सोए, निर्बोझ होकर सोए, ये सोच के सोए कि मैंने आज का काम धाम सारा कर लिया है। रावण ने एक बड़ा सुंदर मरते वक्त लक्ष्मण को उपदेश दिया। राम भी बड़े समझदार थे कि यह व्यक्ति मार तो दिया, समझदार बहुत है। जिसने इस अवस्था में पुष्पक विमान ईजाद कर लिया, वो भी रिमोट कंट्रोल पर, उसकी समझदारी का कोई अंत होगा। जिसने विद्युत का इन्वेंशन कर लिया, ये कहते हैं कि पवन उसको पंखा झेलती थी, आज सभी को पवन पंखा झेलती है। ये पंखे सर पे लगे, ये पवन पंखा झेलती है। विद्युत का निर्माण हो गया था और पांव में काल था। ये सभी साइंटिफिक व्यवस्थाएं हैं जो आज के साइंटिस्ट मृत्यु के ऊपर विजय पर प्राप्त करने की कोशिश में लगातार चेष्टा युक्त है। कामयाबी अभी तक नहीं मिली, अभी तक तो इतनी कामयाबी भी नहीं मिली कि आदमी की उम्र को बढ़ाया जाए। काल उसके वश था, पवन उसको हवा देती थी, इशारों से वो पुष्पक विमान पर बैठकर आवागमन करता था और सारी भूभाग में अकेला रावण ही ऐसा था जिसके पास विमान था और वो अपनी तकनीक किसी को बताता नहीं था। यह जो नाभि में अमृत कुंड, वह अमर था, मर नहीं सकता था। सुषेण वेद की खोज थी। सुषेण वेद ने यह खोज की थी। सुषेण वेद बाली का रिश्तेदार था। आज तो हमने गप्पों के झुंड लगा रखे, कहते जामवंती कृष्ण के साथ ब्याही गई, तो मैं पूछता हूं कि उल्लुओ जामवंत, तुम कहते हो रीछ थे। रीछ का वीर्य लड़की को पैदा कर सकता है? जवाब देना। मकर ध्वज मानव थे, हनुमान का वीर्य आदमी को पैदा कर सकता है। ऐसी ही पागल कथाओं से हमारा पुराणों का समूह भरा पड़ा है जो साइंटिफिकली गलत है। रीछनी से बच्चा पैदा करेगा और रीछनी ही पैदा होगी या रीछ पैदा होगी, और बंदर की घरवाली सूर्यपुत्र, वह मानो हनुमान ने
3 स्त्रियों से शादी की और तीनों स्त्रियां थी, मानव थी। अब है ना, बंदर की शादी मानव से कैसे हो सकती है? और धरती पर आज तक तुमने सुना है कि मनुष्य से ज्यादा समझदार बंदर हो जाए? नहीं, ये कपोल कल्पनाएं हैं और झूठ के पुलिंदे हैं। ऐसा होता नहीं। हनुमान के सिर्फ उनको बाल ब्रह्मचारी दिखाने के मंतव्य से, हालांकि ये कोई इतनी बड़ी उपाधि नहीं है जिससे आप हनुमान जैसे महाबली और महागुणी, महाबुद्धिमान, महाविद्या युक्त व्यक्ति को महिमा मंडित करते हो सिर्फ बाल ब्रह्मचारी करने। प्राकृतिक चीज है वीर का पैदा होना। सूर्य की पुत्री से शादी हुई, 2 शादियां, और वो स्त्रियां थी। सुवर्चला उसका नाम था, सूर्यपुत्री थी। अनंग कुसुमा दूसरी पुत्री, दूसरी धर्मपत्नी थी। और वह रावण की दुहिता थी, दोहती। ये सिर पे उठाई चली जाती है रामायण को। रावण की दोहती हनुमान की धर्मपत्नी थी और तीसरी वरुण की पुत्री। 3 शादियां की हनुमान ने। और यह सिर्फ एक बाल ब्रह्मचारी का खिताब देने के लिए, उसकी सारी सत्यता को क्षीण कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, झूठ के पुलिंदे, जो सत्य नहीं बोल सकता उसको लिखने का अधिकार नहीं, उसको बोलने का भी अधिकार नहीं। पहली सूर्यपुत्री सुवर्चला, अनंत कुसुमा, रावण की दुहिता, तीसरी सत्यवती, वरुण की पुत्री। ये तो एक ही बात जानते हैं भक्तजन कि हनुमान जी को लंगोट कैसे पहनाना है, और इनको कोई मतलब नहीं। बाहर बाहर की क्रियाओं को ये खोपड़ी में लिए लिए भटकते रहते हैं, उससे मिलता इनको कुछ नहीं। आपस में लड़ते मरते रहते हैं। ज्ञान नाम की चीज इनकी खोपड़ी में है नहीं। हम प्रसंग में आए। रात्रि को जब हम आराम करते हैं, कोई प्रश्न नहीं है, कोई भ्रम नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं। कुछ ऐसी परिस्थिति भी नहीं आ गई जो आपको हिलाती है, कपाती। आराम से सो रहे हो। अगर आप आराम से सो रहे हो स्वाभाविक अवस्था में, तो शुभ है जब आपकी नींद पूरी हो जाती है तो प्रकृति आपको बतलाती है। जब नींद आपकी पूरी हो जाती है तो अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकृति सबसे बड़ा अलार्म। मुर्गे के पास घड़ी होती है, मुर्गा बांग देता है सुबह, उसके पास कोई घड़ी बंधी होती है, लेकिन वो बांग देता है। हम प्राकृतिक चीजों से परे हुए जा रहे हैं। प्राकृतिक चीजों का, प्रकृति का अपमान कर रहे हैं। इसलिए आज मानवता इतनी दुखी है। सब कुछ होते हुए, सब कुछ है, फिर भी दुखी है।
बड़ी अजीबो गरीब बात है। कुछ न हो तो व्यक्ति दुखी हो, माना भी जा सकता है। सब कुछ है लेकिन फिर दुखी। जब आप रात को सो गए तो प्रकृति तुम्हें सुबह जगाएगी, और सुबह जगाने से पहले कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं अमृत, ब्रह्म मुहूर्त। शास्त्रों में तो इसका वक्त दिया है। शास्त्रों की गणना के अनुसार दिन और रात में 30 मुहूर्त होते हैं और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, यानी 2 घड़ी का। 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 2 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त होते हैं 24 घंटों में, दिन भर रात में। उनके नाम हैं, लेकिन किसी वक्त आपको बताऊंगा अगर ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता इसको जानना चाहेंगे। तो ऋषियों ने नींद पूरी होने के बाद, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, नींद पूरी होने के बाद जो वक्त शुरू होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। यद्यपि इसका समय 4:24 से 5:12 का दिया है ऋषियों ने, लेकिन वो वक्त और था, आज वक्त और है। आज हम सोते कहाँ हैं वक्त में, उस वक्त दिए होते थे। आज लाइट है, जब चाहे ऑन ऑफ कर। आज तो हम 11 बजे से पहले सोते हैं, लेकिन उस वक्त सूरज ढलने के बाद 2 मुहूर्त बाद हम सो जाते थे। रात्रि को विश्राम में सो जाओ, सुबह प्रकृति तुम्हें खुद ही जगा देगी। जो लोग जिनको कोई जगाता नहीं, वो जानते हैं कि सुबह उनकी आंख अपने आप खुल जाती है जब उनकी नींद पूरी हो जाती है। और नींद पूरी होने का एक लक्षण है कि आप बड़े फ्रेश उठोगे। नहाए नहाए से जैसे अभी भीतर की मैल धुल गई हो, ताजा ताजा नहाकर आप आए, ऐसे उठोगे आप। ना कोई जगाएगा, ना कोई घड़ी का अलार्म बजेगा। वो सुबह की 2 घड़ियां बड़ी कीमती है, उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और मैंने सदा ही आपको कहा, सारी दुनिया ब्रह्म मुहूर्त में उठी, खासतौर से हिंदुस्तान की। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या कमाया, मुझे कोई बताएगा? और ये सारे ब्रह्म मुहूर्त का गुणगान करने वाले बकवास कर रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना खुदा ही मिला, ना बसारे सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से मिलता कुछ नहीं, खो बहुत कुछ जाता है। ये तुम्हें बताने वाला कोई है नहीं। इसलिए तुम सुबह कैसे भी करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो। नहीं, अभी मुझे कल परसों ही किसी ने पूछा कि फल और अनाज कौन से खाने चाहिए। मैंने कहा मुझसे मत पूछो, प्रकृति से पूछो। प्रकृति तुमसे ज्यादा समझदार है। तो इन बातों को ध्यान से समझो। वो ही फल और अनाज खाइए जो प्रकृति ने उस वक्त के लिए आपको दिया है खाने को। और विशेष फलों का, प्रत्येक फलों का विशेष मौसम होता है। उन फलों को हम मौसमी फल कहते हैं, बस वो ही खाने चाहिए। मौसमी फलों को छोड़कर स्वाद के लिए हम
बेमौसमी चीजों को खाएंगे, वो सब्जी है चाहे फल है, तो हम कहीं ना कहीं बीमार होंगे। प्रकृति से पूछिए, प्रकृति एक खास वक्त में किसी खास फल को उत्पन्न करती है। प्रकृति किसी खास वक्त में किसी खास अनाज को पैदा करती है। प्रकृति से पूछिए, क्योंकि वह भली भांति जानती है। ये धरती घूम रही है, तुमसे पूछ कर नहीं घूम रही। ना तुम्हारी आज्ञा चाहिए उससे, और ना ही तुम्हारी आज्ञा से वो रुकेगी, ना ही घूमना छोड़ेगी। अपनी धुरी के इर्द गिर्द और सूरज के इर्द गिर्द दोहरी चाल है उसकी, और दोनों चालें आपसे पूछ के नहीं करती। ऐसे ही आपसे पूछ के प्रकृति कोई काम नहीं करती। आप सिर्फ मैं के मलाल के अंदर उलझे रहते हैं, लेकिन प्रकृति आपकी कोई परवाह नहीं करती। और प्रकृति एक अर्थ में आपकी बहुत परवाह करती है। अगर आप प्रकृति को मानोगे तो प्रकृति आपकी परवाह करेगी, आपको स्वस्थ रखेगी। प्रकृति की नहीं मानोगे तो आप बीमार हो जाओगे। तो कौन सा फल खाया जाए, कौन सी सब्जी खाई जाए? मैंने कहा फल वही खाया जाए जो मौसमी होता है, और सब्जी भी वही खाई जाए जो मौसमी होती है। लेकिन हमारे शास्त्र तो इन गपोड़ पंक्तियों से भरे पड़े। ये रोज मैं बहस होती देखता हूं, और अलग अलग सबके विश्लेषण है। बताओ, प्याज और लहसुन अमृत है दोनों। प्याज और लहसुन ऐसी शानदार रसायन है जो कि प्रकृति ने आपको एक अमूल्य धरोहर की तरह दी, और हमारी फिर समझ आएगी कहां से? ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए लहसुन एक रसायन है। पेट की बीमारी को ठीक करने के लिए, हैजे को कंट्रोल करने के लिए हम प्याज का सेवन अक्सर ही बताते हैं। और जिसका पेट तंदुरुस्त है उसका सारा शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। और हमारे तो ऐसे मंत्री हैं जो सबसे बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, प्याज और लहसुन खाते हैं। तो मैंने कहा बुद्धि कहां से आएगी? ऐसे ही बजट पैदा होंगे। जिसने प्याज और लहसुन नहीं खाया, प्रकृति का दिया, तो प्रकृति मूर्ख है। तुम समझदार हो अकेले, तभी तो ऐसे बजट बनाते हो। या तुम्हारा कसूर नहीं देवी, ये तुम्हारे पखंडों का कसूर है। साइंस से पूछो, विज्ञान से पूछो, इसके भीतर कितने रसायन भरे पड़े हैं। आयुर्वेद से पूछो, औषधि विज्ञान से पूछो। ये दोनों एक औषधियां हैं, बड़ी जबरदस्त औषधियां हैं। और ये पंडित लोग बकवास कर रहे हैं। कोई कहता है ये राक्षस के मड़ से पैदा हुआ है, कोई कहता है राक्षस के खून से पैदा हुआ है। इसकी दुर्गंध को देखकर, इसकी दुर्गंध को सुनकर देवता करीब नहीं आते, और खासतौर से हनुमान जी। हनुमान जी की तो नाक बड़ी तेज है। मैंने पूछा हनुमान जी से, आप इतने कायर कब से हो गए? क्या बात हुई? आप इतने कायर कब से हो गए? एक लहसुन और प्याज की दुर्गंध आपको भगा देती है। आपके घुटने से ज्यादा बल उनमें है। तो अब हंसे, और उनकी हंसी का, कटु हंसी का
मतलब मैं बखूबी समझता हूं। और इनके पास हनुमान जी आते हैं और जिनकी बातों का जवाब हनुमान जी आके देते हैं वो खुद लहसुन और प्याज खाए हुए होते हैं। लाखों लोगों में से उठ के कोई व्यक्ति आता है, पहले बाबा को पूछना चाहिए, देखो भाई प्याज और लहसुन खाया नहीं खाया? नहीं बाबा नहीं आएंगे, भाग जाएंगे, इतने कमजोर हैं। ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं ये लोग। बल बुद्धि विद्या देव मोरे हरो कलेश विकाट। मेरे शिष्य के घर से एक बंदर आया, फ्रिज खोला, अंडे थे, निकाल के ले गए। मुझे फोन आया, हनुमान जी अंडे ले गए। मैंने कहा हनुमान जी अंडे ले? क्या मजाक करता है? कहते नहीं, मजाक से ही करता हूं, मजाक नहीं है। मेरा फ्रिज खोला, हनुमान जी 6 अंडे ले गए, ताजा उबाल के रखे। ऐसे ऐसे चुटकुले बना लिए हैं लोगों ने। तो मूढ़पंथी हो, तुम्हारे कारण। प्रसंग पे आए। प्रकृति को ज्यादा पता है कि कौन सी ऋतु में कौन सी सब्जी तुम्हारे लिए और कौन सा फल तुम्हारे लिए भक्ष्य है और कौन सा अभक्ष्य है। तो वह उसी ऋतु में तुम्हारे लिए चीज की उत्पत्ति कर देती है। प्रकृति ज्यादा समझदार है, तुम प्रकृति से ज्यादा समझदार बनने की चेष्टा न करो, इसलिए ही तो मार पड़ती है तुम्हें। यह खोए खोए से चेहरे, ये चेहरे से उड़ती हुई हवाइयां, ये सारी दुनिया भर का तनाव तुम्हारी माथे की सरबटों में है। क्या बताता है कि तुम प्रकृति के विपरीत कुछ कर रहे हो। जब रात्रि को तुम आराम से सोओगे, एक वक्त होगा जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी और तब शुरू होगा आपके मनस पटल पर स्वप्न। रात्रि को विश्राम पूरा हो जाएगा, आप सोए पड़े हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन प्रकृति बखूबी जानती है कि आपकी नींद पूरी होगी, आपके सारे टिश्यूज फ्रेश हो गए। उस वक्त आपके मनस पटल पर एक स्वप्न आएगा और उस वक्त जो आपके मनस पटल पर चित्र उभरेंगे वो आपको कुछ बताने के लिए उभरेंगे। उससे अगर आप कुछ सीख सको तो बेहतर। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में तो विशेष ही मत जागना भाइयों, जाग जाग के देख लिया आपने, कुछ नहीं मिला। लाखों लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है और मैं पूछता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे? बिल्कुल उठे। कुछ पाया? नहीं पाया। मैंने कहा फिर सो लिया करो, लेकिन अब तो आदत पड़ गई, अब संस्कार गहरा हो गया है, अब तो 4 बजे और नींद खुल जाती है, और कई कई तो 2 बजे ही नींद खुल जाती है। उसको भी अमृत मुहूर्त कहते हैं। मनस पटल पे जो चित्र उभरे सुबह सुबह नींद पूरी होने के बाद, वही ब्रह्म मुहूर्त है। और उसमें आया हुआ स्वप्न जिसे आप कहते हैं, मनस के ऊपर रंगों की चित्रकारी, वो आपको बहुत तरह से आपके भविष्य की खबर देते हैं, आपके साथ होने वाली घटनाओं की खबर दे देते हैं। लेकिन अगर आप रात को ठीक से नहीं सोए हो
तो आपकी नींद नहीं पूरी हुई है, तो इस जिसे आप ब्रह्म मुहूर्त कहते हो उसमें आया हुआ स्वप्न निष्फल है, क्योंकि रात्रि को आप फ्रेश नहीं हुए, ठीक से सोए नहीं। ध्यान रखना इस बात का कि स्वप्न उसे ही साफ साफ और सही सही आते हैं जिसने रात को अपनी नींद पूरी कर ली है। इस बात को आप एक पैमाने की तरह नोट कर लें। जिसको रात की नींद पूरी हो गई है उसे ही सुबह ये संकेत मिलते हैं जो परमात्मा के द्वारा प्रक्षेपित होते हैं। परमात्मा तुम्हें अलर्ट करता है, परमात्मा तो तुम्हें हर वक्त अलर्ट करता है, हर वक्त तुम्हें बताता है ऐसा चलो ऐसा ना चलो, लेकिन तुम जब चाहे मानते हो, जब चाहे नहीं मानते हो उसकी बात। आपने देखा किसी व्यक्ति के ऊपर आपको दया आती है, वो दया आपने पैदा नहीं की, वो भगवान ने आपको एक दृष्टांत दिया, एक डायरेक्शन दिया कि यह व्यक्ति दया के योग्य है, तो आप उसको इस भाव में देखकर भी कुछ दे नहीं पाते, कुछ हेल्प नहीं कर पाते, तो परमात्मा आपको धिक्कारता है। मुर्गे को काटते हो, बकरे को काटते हो, बेचारा कितने प्रयास करता है, छोड़ दो मुझे। किसी भी प्राणी को काटते हो, कितना चिल्लाता है, लेकिन आपको दया आती है? नहीं आती। परमात्मा तो दया बिखेरता है भीतर, लेकिन धीरे धीरे आपके संस्कार बन जाते हैं और वो संस्कार एक गहरी रेखा खींच देते हैं, उन्हें ही मैं जल्लाद कहता हूं। और आजकल तो वध करने के तरीके बड़े शानदार। मुसलमान कलमा पढ़ पढ़कर, जैसे हम मंत्र पढ़ पढ़कर, ये तो और पीछा था। दुखद परिस्थिति हो गई। किसी को मारो तो झटके से मार दो, बस काम तमाम हो गया। दर्द तो उससे होगा, तड़पेगा, लेकिन उसको कलमे पढ़ पढ़ के मारना, मंत्र पढ़ पढ़ के मारना, तड़फा तड़फा के मारना, किसी धर्म में ऐसी अनुमति है नहीं। वो जो धर्म ऐसी अनुमति देता है उसको धर्म की श्रेणी से बाहर निकाल देना, वह धर्म है ही नहीं। ये तुम बनाए हुए पाखंडियों का धर्म होगा। जो मंत्र पढ़ पढ़कर बलि देता है किसी की, वो तुम्हारे पाखंडियों का बनाया हुआ धर्म होगा, परमात्मा का बनाया हुआ धर्म। परमात्मा का बनाया हुआ धर्म तो कटते हुए प्राणी को देखकर रोएगा, तरस खाएगा। ज्यादा उम्र ना रही होगी मेरी, स्टेशन के पास झटकई बैठे होते थे जो पशु का वध करते थे, मीट बेचते थे। ज्यादा दूर नहीं गए थे, बस हमारे घर के ज्यादा दूर नहीं थे, करीब थे। मैं अक्सर उधर निकल जाता तो मैं देखता। जब मैंने पहली बार देखा मुर्गे को काटते हुए, मुझे बड़ा तरस आया। मैंने उससे पूछा क्या कर, क्यों मार रहे हो उसको? कहते मेरा धंधा ही है। क्या करोगे? मैं बेचूंगा इसको। कितने का है? इतने रुपए का। संयोगवश मेरे पास पैसे थे, मैंने उसको दे दिया, मगर ले इसको छोड़ दे। तो उसने वो मुर्गा मुझे पकड़ा दिया, ले जाओ। और मैंने वो मुर्गा किसी मित्र के साथ पास ही उसका घर था, उसे दे दिया, इसको पाल लो। एक जान तो बचाई। पैसे का अगर ऐसे उपयोग हो जाए, किसी को उसका जीवन जीने की आजादी मिल जाए, तो परमात्मा तुम पर निश्चित ही प्रसन्न होगा।
लेकिन तुम्हारे पास पैसा है, तुम तो उससे मीट खरीद लाते हो, मांस खरीद लाते हो। तो परमात्मा तुम्हें थुतकारता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी प्रज्ञा मर जाती है, उसकी आवाज सुननी बंद कर देते हो, आप लेपन कर लेते हो, अपने हीरे के ऊपर कीचड़ का लेपन कर देते हो, तो हीरे की चमक बाहर आती नहीं। वह बोलता चला जाता है, वह तो एक पल के लिए भी नहीं रुकता, वह तो एक पल के लिए भी नहीं थमता, हर वक्त आपको मार्गदर्शन देता है, लेकिन आप सुनते नहीं। तो सुबह सुबह जो परमात्मा की तरफ से प्रक्षेपित घटनाएं होती हैं, वो आपके मनस्पटल पर उतरती हैं, और जिसकी रात को नींद पूरी हो गई है, अब इसको आराम से समझ लेना शांतिपूर्वक, जिसकी नींद पूरी हो गई है उसको जो स्वप्न आएगा वह सत्य हो जाएगा, और जिसकी नींद पूरी नहीं होगी उसका तो वही वैसा ही स्वप्न होगा जैसा बेआरामी की हालत में रात को स्वप्न आता है। तो इसका सार आप समझ लेना, जब आपको पूर्ण विश्राम मिल गया रात को और प्रकृति ने आपको जगा दिया, बस ये स्वप्न जो सही होता है उसके बाद की निशानी को नोट कर लेना। स्वप्न विज्ञान के लोग आपको बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन उसकी तरफ मैं उससे कुछ अलग बोल रहा हूं, मैं अनुभव से बोल रहा हूं। प्रकृति तुम्हें उस अनुभव के फौरन बाद, उस स्वप्न को दिखाने के फौरन बाद जगा देगी, और तुम याद रखना, जिस स्वप्न को देखने के फौरन बाद आपको जाग खुल जाए झटके से, आप समझ लेना कि यह परमात्मा का बिखेरा हुआ दृष्टांत है, यह सत्य होगा। यह है परीक्षा। स्वप्न किसको ठीक हो जाते हैं, किसको ठीक नहीं आते हैं, यह है परीक्षा। जिस स्वप्न को देखकर आपकी फौरन नींद खुल जाए, वह स्वप्न परमात्मा का दिया सपना है, और तुम उस प्रक्षेपण को रिसीव करने के योग्य हुए तो परमात्मा तो सदा ही बिखेर रहा है। आपको भविष्य की होने वाली घटनाएं परमात्मा सदा ही बिखेर रहा है, लेकिन आप तो सुन नहीं पाते। आप ऐसे दुर्भाग्यशाली हो कि आप सुन नहीं पाते। आप उस मन स्फुटल की चीज पर ध्यान नहीं देते। जो स्वप्न भूल जाए वह स्वप्न नहीं। कई चीजें बताऊंगा मैं स्वप्न विज्ञान के बारे में। जो स्वप्न आपको याद ना आए वो स्वप्न नहीं, वो ईश्वर कृपा नहीं, ईश्वर का प्रक्षेपण नहीं है। जिसे जबरदस्ती याद करना पड़े वह स्वप्न परमात्मा के द्वारा दिया हुआ नहीं। जिसको याद ना करना पड़े, धम्म से आपकी आंख खुल जाए और आपको स्पष्ट वो चलचित्र सामने आंखों के सामने गूंजने लगे, बस वो परमात्मा का दिया हुआ प्रक्षेपण है। वो एक आपकी जीवन के लिए मार्गदर्शन है। वो सबक क्या देगा यह अलग से सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बच्चों से मैं कहूंगा कि कौन से स्वप्न का कौन सा मतलब होता है, क्योंकि स्वप्न को एक तो आता नहीं। ये यहां विस्तार से बताना तो वीडियो को व्यर्थ में लंबा करना होगा। सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बच्चों से मैं बता दूंगा अलग अलग कि कौन से स्वप्न का कौन सा फल होता है। खैर, स्वप्न सही वो होते हैं जिसके फौरन बाद आप जाग जाओ। आएंगे कब? जब आपकी नींद परिपूर्ण रूप से पूरी हो जाए। परमात्मा सदा ही ये घटनाओं को आपके ऊपर बिखेर रहा है,
दिन में भी बिखेर रहा है, लेकिन आप तो रात्रि को भी नहीं इन इशारों को पकड़ पाते। सुबह सुबह तरोताज ब्रह्म मुहूर्त के भीतर भी आप इनको पकड़ नहीं पाते, बल्कि आपके ऋषियों ने आपको बिल्कुल उलट समझा दिया। जब परमात्मा का कोई फरमान आना था तब आपको कह दिया कि जाग जाओ जाग जाओ। कैसे ऋषि रहे होंगे ये लोग, और कैसे ऋषि हैं आज जो उनकी ही पुनरुक्ति कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का एक ही सबूत है, उन्होंने स्वयं के अनुभव से कुछ जाना नहीं, बस इतना सा ही बतलाते हैं ये लोग जो कहते हैं कि सुबह जाग जाओ 3-4 तब ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त बिल्कुल होता है, लेकिन वो ज्योतिष के हिसाब से होता है, परमात्मा के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता। वो तो मैंने आपको बताया कि 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। दिन भर रात में 30 मुहूर्त होते हैं, उनके अलग अलग नाम भी मैं बता दूंगा, ये भी हम सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में डाल देंगे, यहां का विषय है नहीं। जो कहते हैं कि सुबह इतने बजकर इतने मिनट ब्रह्म मुहूर्त आता है, वो गलती खाते हैं। वे पुनरुक्ति कर रहे हैं सिर्फ उन मूर्खों की जिन्होंने कभी पुनरुक्त करके लोगों को बेवकूफ बनाया था। इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं है। गणितीय परिभाषा में ये मुहूर्त आते हैं, लेकिन ये काम ज्योतिष के पड़ती है चीजें, अस्तित्व से इसका कोई लेना देना है नहीं। बस झगड़ा यही होता है जब आप अस्तित्वगत बातों को ज्योतिषीय प्रणाली में ढाल लेते हैं और ज्योतिषीय प्रणाली को अस्तित्वगत प्रणाली में ढाल देते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रयास कर रहे हैं, विक्षिप्त प्रयास। कुछ पड़े हुए लोग तथा कथित हैं मूढ़, वो आपको सारी चीज बताने की ये सर्वज्ञ हैं। कलयुग में सब कुछ जानकर पैदा हुए हैं या पैदा होने के बाद सब कुछ जान लिया है, दोनों बातें एक ही। ये सर्वज्ञ लोग आपको सब कुछ बता देंगे, और जाना इन्होंने कुछ भी। इनसे पूछो तुम्हारा अनुभव है, इनकी बातों से स्पष्ट पता लगेगा कि ये खोपड़ी का तर्क है। इनके भीतर चाशनी जो होती है, अनुभव की चाशनी, हम जलेबी को चाशनी में पटकते हैं, वो सारी पी जाती है। आप कभी हलवाई की दुकान पर जलेबी को बनते हुए देखना, अमरती को बनते हुए देखना, कैसे वो खांड की चाशनी को, चीनी की चाशनी को पी जाती है जलेबी। ऐसे ही इनके तर्क उस रस से बिना होते हैं। सूखी जलेबियां, सूखी अमरतियां, उसमें रस नहीं होता। वो रस मैं उसको कहता हूं जो स्वयं के अनुभव से आता है। और जो चीज इनको पता नहीं होता, क्योंकि सर्वज्ञ तो व्यक्ति हो ही नहीं सकता, जो चीज इनको पता नहीं होता, एक बहुत सुंदर उपाय ढूंढा है इन्होंने। क्या उपाय ढूंढा है? वो उपाय ये ढूंढा है कि अगर एनलाइटनमेंट की बात करें, अगर स्वप्न विज्ञान की बात करें, अभी कल मैं एक किसी ने क्लिप भेजा, मित्र ने, पानी के भीतर मेमोरी होती है। कोई ब्रह्म कुमारी बोल रही थी और उसका कटाक्ष कर रहे थे कोई आचार्य। ना तो उसे पता है, ना इन साहेब को पता है। पानी में मेमोरी वो कहती हैं कि होती है, वाइब्रेशंस पी जाता है पानी, और आचार्य जी कहते हैं कि वाइब्रेशन नहीं पीता पानी। पता कैसे लगा? पता तो अनुभव से लगेगा। ये सिर्फ कटाक्ष करना जानते हैं। सभी चीजें सभी व्यक्ति की सही नहीं होती। जो गैर अनुभवी हैं
जो अनुभवी हैं उनकी सभी बातें सही होंगी, क्योंकि अनुभव से आएंगे। पानी में मेमोरी होती है। अगर पानी में मेमोरी ना होती तो पानी को साक्षी ना किया जाता। हमारी आदि युग से हमारे आदि पुरुष पानी को संकल्प के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो पानी गवाह हो जाता है। पानी में मेमोरी होती है कि इस व्यक्ति ने यह संकल्प लिया था। हमने सिर्फ इशारों को पकड़ लिया है। आपने कभी देखा होगा चलचित्रों में भी, फिल्मों में भी, ये दुर्वासा जब किसी को श्राप देते हैं तो वो क्या करते हैं, या कोई भी ऋषि किसी को श्राप देता है तो कोई क्या करता है, वह हाथ में जल ले लेता है। ये कमंडल अपने पास ही रखते हैं लोग। हंसो मत। इनको ये पता है कि हम इतने क्रोधी हैं कि पता नहीं कब किसको शराब देना पड़ जाए। और ये क्रोधी हैं लेकिन ब्रह्मज्ञानी भी हैं। बड़े मजे की बात है। ये ईश्वर के समीप बैठे हैं, ये भी सत्य है। दुर्वासा ने दुर्वाचा, दुर्वाचा का बिगड़ा हुआ रूप है दुर्वासा। दुर्वचन ही बोले। जितने श्राप दुर्वासा ने दिए किसी ने भी नहीं दिए, और इतने भयंकर श्राप दिए कि भगवान कृष्ण तक उससे डरते थे। आपको शायद पता ना, संदीपानी से भगवान कृष्ण ने शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन उसके सही गुरु दुर्वासा ऋषि थे। दुर्वासा ऋषि की महिमा के आगे कृष्ण भी नतमस्तक थे। एक बार दुर्वासा ने फरमान जारी कर दिया कि कृष्ण और उसकी धर्मपत्नी रुक्मिणी रथ की बग्गी को घोड़े की बजाय खुद खींचे हाके और सारे द्वारका में घुमाकर उसको वापस ले आए राजमहल तक। और कृष्ण की जरूरत नहीं पड़ी कि दुर्वासा ऋषि के शब्दों को काट दें। ऐसा किया। एक तरफ से कृष्ण ने पकड़ा, दूसरी तरफ से रुक्मिणी ने पकड़ा, और उस पूरे के पूरे रथ को पूरी द्वारका नगरी में घुमाया गया। कृष्ण के गुरु थे दुर्वासा, क्रोधी थे, ईश्वर के समीप सदा ही बैठे रहते थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा बाहर आए उनका स्वभाव था क्रोध। जैसे डिक्टेटर अपने विरुद्ध बोलने वाले को जेल में पटक देता है, कोई उसके ऊपर आरोप लगा देता है, ऐसे ही ये ऋषि बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि इनके विरुद्ध इनको सताया जाए या तंग किया जाए। तो श्राप देना पड़ेगा, बल है, क्योंकि बैठे हैं उस परमात्मा के पास निश्चिंत होके। इन्होंने अपना रास्ता पूरा कर लिया है, मंजिल को पा लिया है। अब बातें बड़ी विपरीत मालूम पड़ेंगी। परमात्मा के पास जो पहुंच गया उसके भीतर भी संस्कार खोपड़ी में रह जाते हैं, स्मृति भी रह जाती है। अन्यथा ये पहुंचे हुए लोग अपने पिछले जन्मों की याददाश्त कैसे बताएंगे? ये अलग से बातें हैं, कभी प्रश्न आएगा तो बात करूंगा। तो जब संकल्प लेते हैं हम, आज का ब्राह्मण जब संकल्प लेता है यजमान के आगे, तो हाथ में जल रखता है और जल में थोड़ा सा अक्षत रखता है। पांचों तत्वों को साक्षी करता है। वो जल लेना हमारे सभी विधानों के भीतर आता है। वह जल लेकर संकल्प करता है कि मैं इतना कुछ यजमान के निमित्त करूंगा।
जल में स्मृति है तो उसे पकड़ लेता है। जल एक गवाही के रूप में काम करता है। अक्षत तो बाद में डाल दिया गया, लेकिन अक्षत की जरूरत नहीं थी। सिर्फ जल में ही मेमोरी होती है। जल याद रखता है। इसलिए जब ऐसे ऋषि किसी को श्राप देते थे तो हाथ में कमंडल से जल लेकर उसके ऊपर पटक देते थे, जा तेरा ऐसा हो जाए। लेकिन ये बातें बहुत गहरी तलों की, ये उथले उथले तलों की बातें हैं नहीं, समझ में भी नहीं आएंगी। कोई भी आदमी इसका मजाक भी उड़ा सकता है, वह स्वतंत्र है। जैसे कल मैंने देखा उस वीडियो में मजाक उड़ा रहे, मैं मानता हूं किस बोलने वाली स्त्री को भी पता नहीं कि मेमोरी कैसे होती, लेकिन इस तर्क देने वाले, वितर्क देने वाले आचार्य को भी क्या पता है। साइंस भी शायद इस बात को ना खोज पाई, क्योंकि सभी चीजें साइंस ने कहां खोज ली हैं। जो हमारे मनीषियों ने किसी वक्त खोजी थी, नहीं खोजी, कभी खोजी जाएंगी। अभी मैंने कल ही उदाहरण दिया कि इलेक्ट्रॉन का व्यवहार जब कोई व्यक्ति गौर से उसे घूर रहा है तो बदल जाता है। क्या है? पदार्थ। पदार्थ है। एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पदार्थ की जब आप गौर से देखोगे, घूरोगे, एकटक निहारोगे, तो उसका व्यवहार बदल जाएगा। और जब आप घूरना बंद कर दोगे तो उसका व्यवहार और होगा। है तो पदार्थ, व्यवहार कैसे बदल गया? उसमें चेतना है। चेतना में ही मेमोरी होती है। चेतना के कारण ही मेमोरी बनती है। अगर तुम चेतना हो, साक्षी भाव से देख रहे हो, तभी मेमोरी बनेगी ना, उसके बिना तो मेमोरी बनती ही नहीं। तो जल में मेमोरी है क्योंकि जल में चेतना है। और मैंने शुरू में भी समझाया था, लॉ ऑफ एवोल्यूशन ऑफ साउंड। आध्यात्मिक यात्रा में मैंने बताया था कि जड़ से शुरू होकर चेतन तक पहुंचना आध्यात्मिक यात्रा है। वही डार्विन थ्योरी जो उसने बताई कि कैसे यूनिसेल्युलर से परमात्मा मनुष्य तक बना, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, फिर आगे आ गए। जड़ पत्थर में चेतना नेग्लिजिबल होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक पदार्थ है, पत्थर भी एक पदार्थ है। किस चीज का? धरती का। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व हम गिने थे। इनमें थोड़ी थोड़ी चेतना सभी में होती है, लेकिन जल में ज्यादा होती है। इसलिए ऋषियों ने जल को चुना। वे इस बात को बखूबी जानते थे कि जल के भीतर मेमोरी है, और जल को अगर प्रतिष्ठित करके फेंक दिया जाए तो वह सारे का सारा भाव आपका उस व्यक्ति पर बखेर देगा। लेकिन आज इनके अर्थ भी खो गए हैं। इनको एक मजाक का विषय भी बना सकते हो आप, स्वतंत्र हो, लेकिन असलियत इसकी यही खोजी थी ऋषियों ने कि इनके भीतर मेमोरी है। और कुछ ऋषियों ने इन बातों को बोला भी है। और अगर आज ये धार्मिक लोग बोल रहे हैं तो इनके स्मृति में कहीं रह गई है वो बात जो आज फिर से बता रहे हैं। चल हम स्वप्न पे आ जाए। स्वप्न किस दशा में आता है आपको बता दिया। ब्रह्म मुहूर्त में आता है, जब आप बिल्कुल पक जाते हो, सोने में फ्रेश हो जाते हो, तब स्वप्न उतरता है।
और सही स्वप्न वो होता है जिसके फौरन बाद आपकी नींद खुल जाए। नींद खुलने का अर्थ कि आपकी नींद पूरी, और उससे बिल्कुल जस्ट बिफोर दैट मोमेंट, उससे बिल्कुल पहले उस क्षण में आया हुआ स्वप्न सत्य सिद्ध होगा, 100% सत्य सिद्ध होगा। जो शर्त मैंने बताई उसका ख्याल रख लेना, आपकी नींद पूरी हो गई हो, बस और कुछ नहीं। वाइब्रेशंस की बात बिल्कुल ठीक है। आत्माएं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन कुछ ढीठ आत्माएं होती हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था। आमतौर से ये ढीठ आत्माएं लाख में से 10 होती हैं, यानी 10,000 में से 1। बहु मात्रा में ये नहीं होती। आमतौर से मृत व्यक्ति की आत्मा किसी को तंग नहीं करती, वह अगला जीवन का सफर तय करने में जुट जाती, और प्रकृति भी उसको अगला जन्म तय करने में जुट जाती है। लेकिन कुछ ढीठ आत्माएं होती हैं जो यहां ठहरी रहती हैं। वो लोगों के ऊपर कमजोर डिटर्मिनेशन वाले व्यक्ति, कमजोर संकल्प के व्यक्ति, उनको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। उनसे बचाव के लिए एक साधारण मैं फार्मूला आपको बता दूं। अगर अपने बाईं तरफ अपनी शैया से नीचे ताम्र की गड़वी में जल से भरा हुआ वो ताम्र गड़वी नीचे रख दोगे, और उसके ऊपर ताम्र का ही ढक्कन या किसी कंडक्टर, ऐसी धातु का ढक्कन लगा दोगे जिसके भीतर से बिजली गुजर सकती है। अगर आपके पास कोई बुरी आत्मा फड़कती भी है तो वह उसकी मलिनता को अपने भीतर समारेगी। शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझाया तो इसको बार बार सुन लेना। बिगाड़ तो कुछ नहीं सकती है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में होती हैं, लेकिन कुछ ढीठ आत्माएं होती हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए। तो ताम्रपत्र मैंने क्यों बताया कि सबसे ज्यादा विद्युत का संचालक तांबा ही है। हमने देखा विद्युत की तारों में तांबे की तार प्रयोग होती है आमतौर से। एल्यूमिनियम वगैरह इतना ज्यादा संचालक नहीं है, और लकड़ी तो बिल्कुल ही कुचालक है, इंसुलेटर है। तो ताम्रपत्र के अंदर ऋषिगण पहले हमारे आयुर्वेद में आज भी कहा जाता है, अगर ताम्रपत्र के भीतर रात्रि को आप पानी रखकर ढककर सुबह उसे पी लेते हो तो उससे आपका पेट साफ हो जाता है। ऐसा मत करना। अगर आपने ऐसा करना ही है तो उस ताम्रपत्र को रसोई में रख देना, जल से भर, अपने पास मत रखना। कारण मैंने पहले बता दिया है। अगर उसे आप अपने पास रखोगे और आप किसी बुरी आत्मा से त्रस्त हो तो उस बुरी आत्मा का सत्व वो खींच लेगा और वह पानी दूषित हो जाएगा। आप उसे पियोगे तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। रसोई में वही ताम्रपत्र के भीतर पानी भरकर रख दो, रात भर वो पानी रखा रहे। मैं तो कहता हूं बड़ा ताम्रपत्र ले आओ, टोकनी आती है, सारे घर के लोग सुबह उठकर उस पानी को पिए तो आप देखोगे कि उस जल की गुणवत्ता बिल्कुल और है। क्या हुआ उसको? ये आयुर्वेद क्यों बताता है? पानी पीना सुबह इस तरह से क्यों बताता है? पानी के भीतर कुछ है ना, कुछ चेंज हुआ ना। ये हमारे ऋषियों की खोज थी, लेकिन मूढ़ लोग बिना सोचे बिना समझे अपनी पढ़ाई के गुमान में, गुरूर में
न जाने क्या कुछ तर्क वितर्क करते रहते हैं, खंडन मंडन करते रहते हैं। असलियत को जानो, तर्क करना इतना आसान नहीं होता। स्वप्न विज्ञान क्या है मैंने बता दिया आपको। क्यों किसी के स्वप्न पूरे हो जाते हैं मैंने बता दिया आपको। उसके अतिरिक्त भी काफी कुछ बता दिया, इसका ध्यान रखना। गलत आत्माओं के आवेग से, मलिनता से कैसे छुटकारा हो, बड़ा साधारण सिंपल उपाय मैंने आपको बता दिया। ताम्रपत्र को पानी भरकर अपनी बाईं तरफ रख दो, जिधर आप सोते हो, शैया के नीचे। शैया के ऊपर नहीं रखना, ध्यान रखना, क्योंकि आपका प्रवाह धरती खींच लेती है। धरती एक बहुत बड़ा चुंबक है, ऊपर रखोगे तो कोई फायदा नहीं। रसोई में रख दो। तो वो पात्र रखना तो मैं इसलिए बताया कि ये जो बुरी आत्माएं होती हैं, जो ढीठ आत्माएं होती हैं, लेकिन डरना नहीं है इस बात से। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको मुक्त कर रहा हूं। कुछ एक, समझो कि 10,000 में एक। अगर कोई मलिन आत्मा आपके पास आपको तंग करती है, वह पानी खींच लेगा, उसको शोषित कर लेगा। आपने देखा जो विद्युत है वो पानी में से बड़ी आराम से गुजर जाती है, लकड़ी में से नहीं गुजर पाती। पानी के तंतु ही ऐसे हैं। पानी सबसे ज्यादा पंच पदार्थों में से सबसे ज्यादा ग्राह्य माना गया है, सेंसिटिव, एसेप्टिव नेचर उसमें बहुत है, और अपनी इस एक्सेप्शन के कारण ही वह सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है। वस्त्र धोते हैं और किसी भी पदार्थ से नहीं धो पाएगा, 5 तत्वों के किसी भी पदार्थ से नहीं धो पाएगा, सिर्फ जल ही उस दाग को मिटा पाएगा। फर्श धोते हैं, हम पानी से कितनी साफ सफाई का काम करते हैं। यह सिर्फ पानी ही ऐसा तत्व है जो आपकी बुराइयों को खत्म कर देता है। खैर, बात बहुत लंबी चली जाएगी, गहरी भी चली जाएगी। जो पानी का इतना महत्व बताया गया, माता गंगा को गंगा मां कहा गया, पाप नाशिनी कहा गया। पानी के भीतर ही कुछ था। जब हम डबकी लगाएंगे हर हर गंगे और हमारे पाप धुल जाएंगे, पाप तो नहीं धुलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी तरंगें जो व्यर्थ में ही आपके साथ लिपटी हैं, वह यह जल जरूर खत्म कर देगा। इसलिए कुछ मैलापन गंगा में भी आता है, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। जल की इतनी महिमा, सभी नदियों को हमने माता कहा, और जितने भी हमारे कुंभ के मेले हुए सभी पानी के आसपास हुए। प्रसंग बहुत लंबे हो जाएंगे और गहरे भी हो जाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे थे मूल स्वप्न की। स्वप्न के बारे में मैंने आपको समझा दिया। और एक आपको राय भी, इस ब्रह्म मुहूर्त के ढकोंसलों में अपनी नींद की बलि मत दे देना। सुबह की नींद बड़ी कीमती होती है। अगर आपने किसी काम धाम जाना है, जरूरी वो बात अलग है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के शुद्ध वक्त का अमृतपान करने के लिए नींद खराब करो, ये मूढ़ता से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो मैंने स्वप्न विज्ञान के बारे में सब कुछ बताया। कौन से स्वप्न का क्या फल होता है, यह बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है। यह मैं दूसरे चैनल के बच्चों को बता दूंगा, वो किसी वक्त भी डाल देंगे। धन्यवाद।